टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपने बेटे कुकू के साथ एक टूटे फूटे से घर में अपना गुजारा करती थी। टोनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए वह कालू कौवे की दुकान में काम करती थी। मम्मा, बरसात आने वाली है। अगर हमने अपना घर मजबूत नहीं किया तो हमारा घर टूट जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमारा घर बहुत कमज़ोर है। हाँ कुकू बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं जो पैसे कमाती हूँ वो हमारे खाने पीने में ही खर्च हो जाती है। लेकिन मम्मा, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ कुकू बेटा, मैं एक काम करती हूँ। मैं अपने मालिक कालू कौवे से एडवांस मांग कर देखती हूँ। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा अपने दुकान में बैठा हुआ था। अरे चिड़िया, आज तुमको आने में लेट कैसे हो गया? आओ अपने काम पर लग जाओ। कालू भैया, मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए। बरसात का मौसम आने वाला है और हमारा घर बहुत कमज़ोर है, इसीलिए आप मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दीजिए। मैं आपका काम करके पैसे लौटा दूंगी। क्या? मैंने तुम जैसी गरीब चिड़िया को अपनी दुकान में काम करने दिया और तुम्हें एडवांस में पैसे चाहिए? अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एडवांस में पैसे नहीं दूंगा। फिर टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे, अब मैं क्या करूँ, कैसे अपना मजबूत घर बनाऊं? चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी, तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, बारिश तो शुरू हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तेज उड़ना होगा और अपने घर जाना होगा। मेरा बेटा कुकू घर में अकेला है। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से बहुत तेज उड़ती है और जैसे तैसे वह अपने घर आ जाती है। उसका घर टूट चुका था और कुकू बारिश में भीग रहा था। कुकू बेटा, आप ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? कुकू बेटा, चलो हम गौरी बहन के यहाँ चलते हैं। फिर टोनी चिड़िया और कुकू वहाँ से गौरी कौवी के घर जाते हैं। गौरी बहन, दरवाजा खोलिए, मैं टोनी हूँ। बारिश में मेरा घर टूट गया है, आप हमें अंदर आने दे। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा घर पहले से ही कमज़ोर है। अगर तुम दोनों अंदर आओगी तो तुम्हारे वजन से हमारा घर टूट जाएगा। तुम दोनों और कहीं जाओ। कुकू बेटा, लगता है हमें बारिश में ही रात गुजारनी पड़ेगी। मम्मा, चलिए हम उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। फिर दोनों जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मम्मा, बारिश तो रुक गई, अब हम अपना घर बना लेते हैं। हाँ कुकू बेटा, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हो जाते, जब तक हम अपना छोटा सा घोंसला बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं। मम्मा, आज आप काम करने नहीं जाओगी? नहीं कुकू बेटा, कालू कौवे ने मुझे काम से निकाल दिया है। मम्मा, आप परेशान ना होए, हमारे पास एक उपाय है। क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें, इससे ज़्यादा पैसे होंगे। हाँ कुकू बेटा, आइडिया तो आपका ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ की खेती करेंगे? मम्मा, हम ईख की खेती करेंगे, हमारे पास ईख के बीज भी है। हाँ कुकू बेटा, हम अभी से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा ईख का बीज लेकर खेत पर पहुँच जाते हैं और दोनों दिन भर मेहनत करके बीज को खेत में बो देते हैं। कुकू, हमने तो ईख के बीज बो दिए हैं, अब हम घर चलते हैं, शाम भी होने वाली है। फिर वो दोनों माँ बेटा घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के ईख की फसल अब बड़ी हो जाती है। मम्मा, चलिए हम अपने खेत पर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटा अपने खेत पर पहुँच जाते हैं। मम्मा, हमारी ईख की फसल तो बहुत अच्छी है, बस इसमें पानी की कमी लग रही है। हाँ कुकू बेटा, हमें अपनी फसल में पानी रखना होगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। चलो हम नदी से पानी लाकर अपनी फसल में रखते हैं। फिर दोनों मिलकर
नदी से पानी ला ला कर अपनी फसल में रखने लगते हैं। वो सारी दिन लगातार पानी ला ला कर अपनी फसल में रखते हैं। मम्मा, अब तो हमारी फसल खराब नहीं होगी। हाँ कुकू, अब हमारी फसल खराब नहीं होगी। चलो अब हम घर चलते हैं। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह, कुकू चलो, हमारी फसल तैयार हो गई होगी, अब हम उसे काटकर बाजार में बेच देते हैं। हाँ मम्मा, चलिए। फिर दोनों खेत पर जाते हैं और अपनी फसल काटने लगते हैं। थोड़ी देर में चिड़िया के सारे फसल कट जाते हैं। मम्मा, हमारा सारा फसल कट गया। हाँ कुकू बेटा, तुम घर जाओ, मैं इसे बाजार में बेचकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया ईख बेचने बाजार चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया की सारी ईखें बिक जाती है और उसे खूब सारा पैसा हो जाता है। वो अपने घर वापस आ जाती है। कुकू, हमारी सारी ईखें बिक गई और हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। इससे अब हम अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे। फिर अगली सुबह चिड़िया नया घर खरीद लेती है। मम्मा, हमारा नया घर तो बहुत अच्छा है। हाँ कुकू, ये सब हम दोनों की मेहनत के कारण ही हुआ है। फिर दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। रानो चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम टूनी था और छोटी वाली का नाम टुनटुनी। रानो चिड़िया अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। टूनी, बरसात आने वाला है, हमें अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। हाँ माँ, आप सही बोल रही है, हम आज से ही अपना घर मजबूत करना शुरू कर देते हैं। टुनटुनी बेटा, तुम घर में रहना, मैं और टूनी लकड़ियाँ लाने जा रहे हैं। फिर रानो चिड़िया और टूनी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उसे बहुत सारा लकड़ी मिलता है। माँ, यहाँ पर तो बहुत सारा लकड़ी है, हम सभी लकड़ी को ले लेते हैं, इससे हमारा घर मजबूत हो जाएगा। हाँ बेटा, चलो सारी लकड़ियाँ हम ले लेते हैं। फिर दोनों मिलकर सारी लकड़ियाँ उठा लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में दोनों को प्यास लग जाती है और दोनों नदी पर पानी पीने चली जाती है। रानो चिड़िया जैसे पानी पी रही होती है कि तभी उसका पैर पिछल जाता है और वो नदी में दहलाने लगती है। बचाओ बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ डूब जाएगी, बचाओ। टूनी चिड़िया आवाज़ लगाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आता और रानो चिड़िया नदी में बहती हुई बहुत दूर चली जाती है। टूनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। दीदी, आप रो क्यों रही हो और मम्मा कहाँ है? फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी को सारी बात बताती है। क्या दीदी मम्मा हमें छोड़कर चली गई? टुनटुनी चिड़िया भी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ पर कालू नाम का एक कौवा आता है। अरे रानो चिड़िया, कहाँ हो तुम? मेरे घर के किराए लाओ। कालू भैया, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आप कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपके किराए दे दूंगी। नहीं, तुम्हारी माँ किराया देने के डर से छुपी होगी कहीं पर। बुलाओ अपनी माँ को, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन कालू भैया, हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर कालू कौवा दोनों को घर से निकाल देता है। दोनों बहन एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। टुनटुनी, मेरी बहन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बरसात कभी भी शुरू हो सकता है। फिर टूनी को एक पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है। टुनटुनी, वो देखो, उस पेड़ पर एक घोंसला है, चलो हम उस घोंसले में चलते हैं। फिर दोनों बहन उस घोंसले में चली जाती है, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तेज हवाएं चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमज़ोर था, इसीलिए बारिश के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है। दोनों बहन को चोट भी लग जाती है। दीदी, बरसात तो शुरू हो गई, हमारा घोंसला भी टूट गया, अब हम क्या करें? इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए? टुनटुनी, हम इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं,
और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। फिर दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं पास में एक हरी तोती का घर था। वो उन दोनों बहनों को बारिश में पेड़ के नीचे बैठी देख लेती है और उन दोनों के पास आती है। अरे तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ पर, चलो मेरे घर। फिर दोनों हरी तोती के साथ उसके घर चली जाती है। अरे बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम दोनों उस पेड़ के नीचे क्यों भीग रही थी? फिर टूनी चिड़िया हरी तोती को सब बता देती है। अरे टूनी, तू परेशान ना हो, मेरा पंखे का दुकान है, तुम दोनों अब उसे संभालना। हाँ हरी काकी, मैं और टुनटुनी मिलकर आपके पंखे की दुकान को अच्छे से संभाल लेंगे। फिर अगली सुबह होते ही टूनी और टुनटुनी दोनों पंखे बेचने चली जाती है। धीरे धीरे बहुत सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पंखे की दुकान पर आते हैं और थोड़ी ही देर में चिड़िया के सारे पंखे बिक जाते हैं। दीदी, हमारा तो सारा पंखा बिक गया और बहुत सारे पैसे भी हो गए। हाँ टुनटुनी, चलो अब हम घर चलते हैं, हरी काकी को भी बताना है। फिर दोनों बहन वापस अपने घर चली आती है और हरी काकी को बताती है। हरी काकी, हमारा सारा पंखा बिक गया और बहुत सारे पैसे भी हो गए, ये लीजिए। नहीं टूनी, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे मेहनत के हैं। फिर शाम हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह हरी काकी की तबीयत बहुत खराब थी। हरी काकी, आज आपको क्या हुआ है? आप उठ क्यों नहीं रही है? क्या आपकी तबीयत खराब है? टूनी बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे पैरों में तो ताकत ही नहीं मिल रही है। टूनी बेटा, मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है। तुम अपना और टुनटुनी का ख्याल रखना और पंखे की दुकान को संभालना। इतना बोलकर हरी काकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अगली सुबह रोज की तरह दोनों बहनें पंखे की दुकान पर जाती और पंखा बेचकर पैसे कमाती और आराम से रहने लगती है।